हेलो स्टूडेंट्स, संस्कृत स्कूल चैनल पर आपका स्वागत है। आइए पढ़ते हैं क्लास 12 चैप्टर 9 मदालसा का थर्ड पार्ट। कुंडला गृहस्थाश्रमं प्रविश्य स्वशिशूनां चरित्र निर्माणं मातुरधीनम्। कुंडला कहती है गृहस्थ आश्रमम प्रविश्य, गृहस्थ आश्रम में प्रविश्य प्रवेश करके स्वशिशु नाम अपने बच्चों का चरित्र निर्माण मातुरधीनम माता के अधीन होता है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके अपने बच्चों का चरित्र निर्माण करना माता के अधीन होता है। तत्र का विचारणा, तुम्हारा क्या विचार है। मदालसा यथा अहम पश्यामि पुरुषः भार्यायां स्वाधिपत्यं स्थापयति। यथा अहम पश्यामि, यथा अहम जैसा मैं, पश्यामि देखती हूँ, पुरुष भार्यायां पत्नी पर स्वाधिपत्यम स्थापयति अपना अधिकार स्थापित करता है। जैसा कि मैं देखती हूँ पुरुष पत्नी पर अपना अधिकार स्थापित करता है। द्रौपदीं स्वीयां संपत्तिं मन्यमानः युधिष्ठिरः तां द्यूते हारितवान् यथा सा निर्जीवम वस्तु आसीत्। द्रौपदी स्वीयां संपत्ति मन्यमानः द्रौपदी को अपनी संपत्ति मानते हुए, युधिष्ठिरः तां द्यूते हारितवान् युधिष्ठिर ने उसे जुए में हार दिया, युधिष्ठिर उसको जुए में हार गया। यथा सा निर्जीवम वस्तु आसीत् जैसे वह कोई निर्जीव वस्तु थी। द्रौपदी को अपनी संपत्ति मानते हुए युधिष्ठिर उसे जुए में हार गए जैसे वह कोई निर्जीव वस्तु थी। कुंडला निर्जीवम तु नासीत् परम युधिष्ठिरस्य एषा एव चिंतन सरणी आसीत् इति प्रतीयते। निर्जीवम तु नासीत् निर्जीव तो नहीं थी, परंतु युधिष्ठिरस्य युधिष्ठिर के एषा एव चिंतन सरणी आसीत इति प्रतीयते। युधिष्ठिर का एषा एव चिंतन सरणी सोचने का तरीका यही था। इति प्रतीयते ऐसा प्रतीत होता है। निर्जीव तो नहीं थी परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि युधिष्ठिर के सोचने का तरीका यही था। मदालसा हरिश्चंद्रः स्वपत्नीं शैव्यां पुत्रं रोहितं च जनसंकुले आपणे विक्रीतवान्। हरिश्चंद्र ने स्वपत्नीं शैव्यां अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहित को जनसंकुले होता है भीड़ भाड़ वाले, आपने बाजार में विक्रीतवान बेच दिया था। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव्या और पुत्र रोहित को भीड़ भाड़ वाले बाजार में बेच दिया। नास्ति में मनोरथ है ईदृशम पत्नी पदम अंगीकर्तुम। नास्ति में मनोरथ है, मेरा कोई मनोरथ नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। ईदृशम इस प्रकार के पत्नी पदम अंगीकर्तुम पत्नी पद को स्वीकार करने का, पत्नी पद की पदवी पाने की मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। कुंडला कटु सत्यम खल वेतत। कुंडला कहती कटु सत्यम खल वेतत, खलु एतत संधि विच्छेद है यहाँ, यह कटु सत्य है। परम सखी परंतु हे सखी, अस्मिन् संसारे भिन्न प्रकृति का पुरुषः वसन्ति। इस संसार में, अस्मिन् संसारे इस संसार में विभिन्न प्रकृति के पुरुष रहते हैं। स्वप्रकृत्यनुकूलः वरः अपि प्राप्यते। अपनी प्रकृति के, अपने स्वभाव के अनुकूल वर भी प्राप्त किया जा सकता है। त्वं तु नवोन्मेषशालिन्य प्रतिभया विहितै नूतनै प्रयोगै अस्मान् सर्वान् विस्मापयसि। त्वं तु तुम तो उन्मेषशालिन्या नई चमक वाली, प्रतिभा से, विहितै युक्त, नूतनई प्रयोगई नए प्रयोगों से, अस्मान सर्वान हम सभी को, विस्माप्यसी आश्चर्यचकित कर रही हो।
तुम तो नई नई चमक वाली प्रतिभा से युक्त नूतन प्रयोगों से, नए प्रयोगों से हम सभी को आश्चर्यचकित कर रही हो, हैरान कर रही हो। गृहस्थाश्रमो अपि एका प्रयोगशाला यस्यां त्वं स्वज्ञान विज्ञानयोः प्रयोगं कर्तुं शक्ष्यसि। गृहस्थ आश्रम में अपि, गृहस्थ आश्रम भी एका प्रयोगशाला, एक प्रयोगशाला है, यस्याम जिसमें तुम स्वज्ञान विज्ञानयोः अपने ज्ञान और विज्ञान के प्रयोग कर्तुम शक्ष्यसि कर सकती हो। गृहस्थ आश्रम भी एक प्रयोगशाला है जिसमें तुम अपने ज्ञान और विज्ञान के प्रयोग कर सकती हो। मदालसा कुंडले, मदालसा कहती कुंडला, दुर्लभो जन ईदृशः यह गृहस्थ प्रयोगशालायां स्वपत्न्यै स्वतंत्रतां दद्यात्। दुर्लभो जन ईदृशः ऐसा व्यक्ति दुर्लभ है, यह मीन जो गृहस्थ प्रयोगशालायां, गृहस्थ प्रयोगशाला में स्वपत्नी अपनी पत्नी को स्वतंत्रता आजादी दद्यात दे, ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है जो गृहस्थ प्रयोगशाला में, घर की प्रयोगशाला में अपनी पत्नी को आजादी प्रदान करे। ऋतध्वज स्वगतम अपने आप को, अवसरो अयम आत्मानं प्रकाशयितुम, अवसरो अयम यह अवसर, आत्मानं स्वयं को, प्रकाशयितुम प्रकट करने का है, यह अवसर स्वयं को प्रकट करने का है। प्रकाशम प्रकट रूप से, उपस्थितो अहम शत्रुजितः पुत्रः ऋतध्वज, मैं शत्रुजित का पुत्र ऋतध्वज उपस्थित हूँ, मैं शत्रुजित का पुत्र ऋतध्वज उपस्थित हूँ। आज्ञा चेत अहमपि अस्यां परिचर्यायां चर्चायां सम्मिलितो भवेयम्। आज्ञा चेत यदि आज्ञा हो, अहमपि मैं भी, अस्यां परिचर्चायां इस परिचर्चा में सम्मिलितो भवेयम् सम्मिलित हो जाऊं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी इस परिचर्चा में सम्मिलित हो जाऊं, शामिल हो जाऊं। कुंडला स्वागतम अतिथये, अतिथि का स्वागत है। अपि श्रोता भवद्भिः मम सखी विचारः, अपि श्रोता भवद्भिः आपके द्वारा, श्रोता सुने गए, क्या आपके द्वारा, अपि क्या आपके द्वारा, मम सखी विचारा श्रोता मेरी सखी के विचार सुने गए, क्या आपने मेरी सखी के विचार सुने।